जरा एक काम कीजिए, अपने पैरों की तरफ देखिए। क्या कभी आपको पैरों में लगता है कि थोड़ी सूजन है, चलने पे थोड़ा हेवीनेस लगता है और थोड़ी टाइटनेस लगती है पैरों में? तो इग्नोर मत कीजिए, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब डीवीटी के सिग्नल हो सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पैर की जो ड्रेनिंग वेन होती है उसमें क्लॉट बन जाता है और उस कारण जो खून का ड्रेनेज है वो बराबर से ऊपर नहीं होता है। रिस्क ये है कि ये क्लॉट्स लंग्स तक जा सकते हैं और आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हर केस में सर्जरी जरूरी नहीं है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा 10 ऐसे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो डीवीटी से सेफली आपको बचा सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट में आपकी मदद कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड को जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में एक ऐसी एडवांस्ड आईआर बेस्ड ट्रीटमेंट बताऊंगा जो आपने कभी पहले सुने नहीं होगी। इससे आपका क्लॉट्स भी क्लियर हो जाएगा और वो भी बिना सर्जरी के। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैंने ऐसे कई पेशेंट्स को नॉन सर्जिकल वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट द्वारा ट्रीट किया है, जैसे कि डीवीटी, वैरिकोज वेन्स, फाइब्रॉइड, प्रोस्टेट, थायराइड। इसमें कोई भी सर्जरी नहीं लगती है, कोई भी टाका नहीं होता है और जनरल एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं होती है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, मैं उनका पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा। तो अब चलते हैं एक एक करके 10 नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो आपको डीवीटी में हेल्प करेंगी उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। ये एक बेसिक और साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है जिसमें जो वेन्स में ब्लड पूलिंग हो जाती है वो उसको रोकता है। कंप्रेशन स्टॉकिंग से बैकवर्ड पूलिंग कम हो जाती है और वेन्स पर प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उनको आप जब सुबह उठें तो पहन लीजिए और शाम को घर आने के बाद उतार लीजिए। बेसिकली जब आप एक्टिव हैं तब आप उनको पहनिए, रात में सोने से पहले उतार लीजिए। अब दूसरा पॉइंट जो ऑलमोस्ट हर डीवीटी पेशेंट की ट्रीटमेंट का कोर है वो है ब्लड थिनर मेडिकेशंस। लेकिन याद रखें कि इनको सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये मेडिकेशंस को लीजिए। ये वेरियस टाइप की होती हैं, जैसे एपेक्साबैन, रिवोरॉक्साबैन, हिपैरिन, इनॉक्सापैरिन। ये सब ब्लड क्लॉट को होने से रोकते हैं और धीरे धीरे करके उसको डिसॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट, एक छोटी सी हैबिट लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल, वो है हाइड्रेशन। जी हाँ, सिर्फ पानी पीने से, क्या आप विश्वास कर सकते हैं, सिर्फ पानी पीने से आप डीवीटी के रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे तो ब्लड थिक नहीं होता है जिससे क्लॉटिंग का रिस्क कम हो जाता है। तो दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए। चौथा पॉइंट, एक सिंपल और एक घर का नुस्खा, लेग्स को एलिवेट रखिए। दिन भर खड़े रहने के बाद या चलने के बाद सूजन बढ़ जाती है क्योंकि जो खून है वो नीचे आके जमा हो जाता है। तो पैरों को तकिए के ऊपर 20 से 25 मिनट तक रखिए, उनको आराम दीजिए। अब बात करते हैं पांचवें और बहुत क्रूशियल स्टेप की, जेंटल वॉकिंग एंड मूवमेंट। कई लोग डीवीटी सुनते ही बेड रेस्ट लेने लगते हैं, लेकिन मूवमेंट जरूरी होती है क्योंकि इससे खून का सर्कुलेशन चालू होता है। रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक जरूरी है। छठा स्टेप है डाइट पर ध्यान दीजिए। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए मत खाइए, बल्कि उसे ब्लड वेसल्स को भी हेल्दी रखिए। तो आपके खाने में गार्लिक, हल्दी, फ्लैक्स सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश और तुलसी लीजिए। प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, एक्सेस शुगर वाला खाना अवॉइड कीजिए। सातवां पॉइंट, स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये दोनों से डायरेक्टली आपकी वेन्स पे क्लॉटिंग का असर बढ़ जाता है। स्मोकिंग से वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और अल्कोहल से हाइड्रेशन डिस्टर्ब होता है, जिनसे ये दोनों से ही क्लॉट बढ़ने का रिस्क बढ़ता है। आठवां पॉइंट जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं, लेग एक्सरसाइजेस। ये कोई जिम का वर्कआउट नहीं है, बल्कि सिंपल एंकल पंप एक्सरसाइजेस, हील काफ एक्सरसाइजेस या फिर काफ स्ट्रेचेस हैं जो क्लॉट्स को बनने नहीं देते हैं और अगर छोटे मोटे क्लॉट्स बने भी तो डिसॉल्व कर देते हैं, बिकॉज इनसे खून का सर्कुलेशन चालू रहता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर पूछिए। 9th पॉइंट, वेट कंट्रोल पे ध्यान दीजिए। यस, ज्यादा वेट होने से पैरों में प्रेशर पड़ता है, सूजन बढ़ती है, तो उससे क्लॉट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्दी बीएमआई मेंटेन करिए जिससे आपकी लॉन्ग टर्म रिकवरी में मदद करेगा। तो अब मान लीजिए आपको क्लॉट सिवियर हो गया है, पूरा ऊपर से नीचे तक हो गया, इस कारण आपको पैर में सूजन हो गई है, दर्द ज्यादा है और ब्लड थिनर से भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस में हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एक एडवांस्ड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं जिसका नाम है कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बोसक्शन। इस प्रोसीजर में क्या होता है, तो पहले हम एक छोटी सी सुई से कैथेटर डालते हैं जिससे जो भी क्लॉट्स है हम उनको सक कर देते हैं, जिससे वो वेन ओपन हो जाती है।
उसके बाद हम एक कैथेटर रखते हैं जिसको हम इन्फ्यूजन कैथेटर बोलते हैं। ये एक ऐसे स्पेशल क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन इस कैथेटर से जाती है जिससे वो क्लॉट धीरे धीरे करके पिघल जाता है। इसमें कोई भी ओपन सर्जरी की जरूरत नहीं है, ना ही कोई स्टिचेस, ना ही कोई जनरल एनेस्थीसिया। रिकवरी भी फास्ट होती है, तो मतलब ज़्यादातर पेशेंट सेम या नेक्स्ट डे घर चल के जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे क्लॉट बर्डन कम हो जाता है, तो पेन रिलीफ इमीडिएट होता है और खून का सर्कुलेशन तभी चालू हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि डीवीटी के बाद वैरिकोज वेन्स होने के चांसेस हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो मैंने उस पर एक अलग डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें ये जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वैरिकोज वेन्स और डीवीटी, उस पर आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, हेल्दी फूड खाइए और हेल्दी ब्लड फ्लो बना के रखिए। नमस्ते।